नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है इसमें, अदरवाइज डिफिकल्टी लेवल अगर आप मुझसे पूछोगे तो वो बड़ा इजी डिफिकल्टी लेवल है इसका, ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना। एफ आपका जीरो से इन्फिनिटी से रियल नंबर पे एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। सच दैट कि आपको डेरिवेटिव दे दिया एफ डैश एक्स स्क्वेयर दे दिया 1 - x³ ये चीज बड़ी हॉरिबल सी है, ये डरा देगी बच्चों को कि एफ डैश एक्स स्क्वेयर इसके इक्वल है। और हमें दो एक कंडीशन दे दी कि एफ ऑफ 1 0 के इक्वल है, तो हमें एफ ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एफ ऑफ 4 की वैल्यू निकालनी है। देखो, एफ डैश एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया? 1 - x³ के इक्वल है। अब एक्स स्क्वेयर को टी पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट टी आ जाएगी। ठीक है, पुट कर दिया तो एफ डैश टी बना, और ये बना 1 - t√t बना। तो इसे लिख सकते हैं 1 - t⁵ लिख सकते हैं। ठीक है, तो एफ डैश टी आ गया हमारे पास। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ ऑफ टी आएगा 1 का इंटीग्रेशन टी माइनस t⁵ अपॉन 5/2 प्लस सी आएगा हमारे पास। अब जब हमने इसमें वन पुट किया तो आंसर 0 आ गया। 0 इक्वल टू 1 - 2/5 प्लस सी आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया? सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 - 2/5, 5 - 2, 3/5। ठीक है, -3/5 आपके पास सी की कीमत निकल गई। सी की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, तो एफ ऑफ टी किसके इक्वल आ गया? t - 2/5 t⁵ 5/2 ठीक है, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 - 2/5 4 मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये पावर 5/2 इस 2 से कैंसिल आउट होगा, -3/5। तो ये बनेगा अपने पास 4 - 2/5 2⁵5, इसका आंसर निकल के आएगा 32 -3/5। फाइनली जो आंसर निकलेगा आपके पास इसे सॉल्व करके -47/5। एच टेट की सबसे मतलब थोड़ा और ये डिफिकल्ट कैसे बना देते हैं पेपर को, कि आपको ना कैलकुलेशन एग्जैक्टली करनी पड़ेगी एंड तक। आप एंड मोमेंट तक श्योर नहीं होगे कि इसका आंसर डी होगा या ए होगा। अगर मान लो हम यहाँ तक भी पहुंच जाते हैं, हमें पता था कि डिनोमिनेटर में 5 आएगा, तो हम ये वाला ऑप्शन डायरेक्ट पिक कर सकते थे कि क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 5 आ गया था। पर यही एच टेट यहाँ पे डिफिकल्ट बनाते हैं। और मोर ओवर एक ऑप्शन तो ये ऐसा दे दिया कि इसी का रेसिप्रोकल, मतलब आपको 100% एक्यूरेसी के साथ ही पहुंचना पड़ेगा, अदरवाइज फिर गलत मतलब अगर आप तुक्का मार रहे हो, अगर आप जल्दबाजी में ऐसे सोचते हो कि मिल गया आंसर, तो उसमें गलती होने के चांसेस पक्का रहेंगे आपके पास। 2018 का पेपर लिटरली मेरे अकॉर्डिंगली उतना भी इजी नहीं था। ठीक है, मतलब जैसा आप जानते हो कि बहुत बार तो इसमें से 100 में से एक बच्चा मतलब 1-2% रिजल्ट ही होते हैं। फाइनल वर्डिंग यही होगी कि आपको अगर ये पेपर क्लियर करना है तो +1 +2 के बेसिक्स स्पेशली एनसीईआरटी और कॉम्पिटिटिव लेवल की जैसे आईआईटी जेई या एनडीए लेवल की आपको ये वाली तैयारी +1 +2 की करके रखनी है। ग्रेजुएशन की बुक्स में जो बेसिक्स है, जो आपके पास फॉर्मूला बेस है, जो डायरेक्ट रिजल्ट्स है, वो सारे आपको करके रखने हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छी है तो सबसे पहले तो आप एचटेट क्वालिफाई कर लोगे बहुत ईजिली। एचटेट क्वालिफाई करने के बाद जब हरियाणा का पीजीटी एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो भी आपके मतलब ये तैयारी तो सेम ही है ना इनकी, सिलेबस तो यही रहने वाला है। +1 +2 और एनसीईआरटी और ग्रेजुएशन सिलेबस तो यही रहेगा। उसके बाद जो प्रीलिम्स के बाद सब्जेक्टिव होगा, तो सब्जेक्टिव में वही बच्चा कामयाब होगा जिसने ये सारा +1 +2 ग्रेजुएशन जिसने समझ के की हुई है। मोर ओवर आप टीचर बनोगे तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, आपको खुद को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब 5 सालों को आपको पढ़ा-पढ़ा के अभी भी आप मतलब ट्यूशन्स करवाओ, चाहे किसी स्कूल को जॉइन करो, चाहे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाओ, जैसे मर्ज़ी पढ़ाओ।
तो ये 5 सालों का कंटेंट आपको आना चाहिए सारा का सारा, और यही कंटेंट एचटेट में पूछा जाएगा, यही पीजीटी में, और यही आपका DSSS में, या फिर पंजाब की बात करें तो मास्टर कैडर में, किसी भी एग्जाम में यही पूछा जाने वाला है आपसे। तो इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है? तैयारी करने के लिए अगर आप अभ्यासकुल के साथ जुड़ना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, हमारे साथ जुड़िए, तैयारी कीजिए। हम बड़े स्क्रैच से, बेसिक से एडवांस लेवल पे मूव ऑन करेंगे, टॉपिक्स को लेके, कॉन्सेप्ट्स को लेके, टेस्ट सीरीज, नोट्स, सब चीज़ें अवेलेबल है, ताकि उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। ऑफलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो पंचकुला में, ठीक है? सो मिलेंगे हम 2019 के पेपर के साथ, ठीक है?